सब्जी ऐसी कि गुणों की खान, विटामिन, कैल्शियम और बहुत सारी हेल्दी चीज़ों से भरपूर आज हम बनाने वाले हैं बहुत ज़्यादा यूनिक काकोड़ा की सब्जी। बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा या फिर हो सकता है कि वो काकोड़ा ना बोलकर इसको अलग बोलते हों। और तो इस सब्जी के बहुत अलग अलग नाम है। इसे बहुत अलग अलग जगहों पर कंटोला, ककड़ा, खेकसा, कक्कड़, ककरोल, कटरेल, वन करेला, मीठा करेला से भी जाना जाता है। तो आप किस भाषा में या फिर क्या नाम से इसे बुलाते हैं मुझे ज़रूर से बताएं। तो ये सब्जी पूरे साल नहीं आती, ना आपको मिलती है। ये सब्जी सिर्फ जून जुलाई से लेकर अक्टूबर लास्ट तक या फिर नवंबर स्टार्ट तक आपको मिलती है। उसके बाद ये सब्जी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और ये ग्रामीण सब्जी है प्रॉपर, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। ये सब्जी ना मैं आपको बताऊं कि ये सब्जी अगर आप एक बार खा लेंगे ना तो इतना ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है सिर्फ एक बार खाने से। तो हफ्ते में अगर आप इसे 3-4 महीने तक हफ्ते में एक बार बनाकर खाएंगे तो कितने ज़्यादा ये आपके लिए, बच्चों के लिए, घर के बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो सबसे पहले हमारे ये जो काकोड़ा है इसके ऊपर छोटे छोटे से लगे होते हैं, तो उसको ना कम से कम 4 से 5 पानी आपको अच्छे से धोना है, पोंछना है। उसके बाद आपको कट करना है। इसके बीज हमेशा कच्चे होते हैं तो उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले कढ़ाई में आपको डालना है सरसों का तेल और कटे हुए काकोड़ों को इसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद ना मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहना है। जैसे जैसे ये यहाँ पे हल्के पकते जाएंगे तो इनमें से हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से एक बार काकोड़ा की सब्जी बनाकर ज़रूर से ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इन्हें लगातार चलाते रहे। अगर आपने गैस का फ्लेम हाई रख दिया तो ये इतने पतले हमने काटे हैं, शेप आप कोई भी रख सकते हैं अपनी पसंद का, तो यहाँ पे ये एक तरफ से जल जाएंगे, इसका थोड़ा डर रहता है। तो काकोड़ा जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, कई बीमारियों से हमको बचाता है। काकोड़ा सबसे बड़ी बात है कि ये इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। तो जब तक हमारे यहाँ पे जो काकोड़ा है वो यहाँ पे धीमी धीमी आंच पर पक रहे हैं तब तक एक तरफ मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। उनको हमें रफली चॉप्ड कर लेना है, कोई शेप में काटने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने हिसाब से इनको रफली चॉप्ड करें। ज़्यादा इंग्रेडिएंट, ज़्यादा मसाले या फिर ज़्यादा सब्जियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टर सब्जी को बनाने के लिए। तो प्याज को यहाँ पे रफली चॉप कर लेना है। और यहाँ पे ये जो काकोड़ा है पाचन तंत्र में बहुत अच्छे से सुधार लाता है। जिसका भी वज़न बढ़ा हुआ है वो यहाँ पे हफ्ते में एक बार भी ये सब्जी खाएगा तो उसका वज़न बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहेगा। तो प्याज भी कट गए हैं, साथ साथ में मैं आपको फ़ायदे पे फ़ायदे बताते जा रही हूँ इस सब्जी के। तो उसके साथ साथ हमने यहाँ पे ली है 2 हरी मिर्ची। तो यहाँ पे हरी मिर्ची वो है तीखी नहीं है, इसलिए मैं इसको जो बीच में से काट कर इसके बीज निकाल दूंगी। हालांकि तीखी हो तो आप बीज निकालें, यहाँ पे तीखी नहीं है फिर भी मैं बीज निकाल रही हूँ। और जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है वो तो ये सब्जी बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। जिनकी भी आंखें कमज़ोर है वो ये सब्जी खाए, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और हमारा जो लीवर है उसको बहुत हेल्दी बनाती है ये सब्जी। देखा कितने सारे गुण हैं, इवन इसके तो 20% गुण भी मैंने नहीं बताए हैं इसके। और बातों बातों में हमारी मिर्ची भी यहाँ पे कट गई है। और एक तरफ हमारे जो काकोड़े हैं वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे गैस में फ्राई हो गए हैं, जैसा हमें चाहिए था, हल्का कुरकुरा सा और अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। लगभग मैंने यहाँ पे 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर इन्हें चला लिया था। और बहुत अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू भी आनी शुरू हो गई, हल्के सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब ना हमारे काकोड़ों को निकाल लेते हैं। और इसमें गुण होता है एंटी एजिंग का, क्योंकि गांव के लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने गांव के लोगों की स्किन देखी होगी, कितनी चमकदार त्वचा रहती है और कितने ज़्यादा वो 80-80 साल के होते हैं फिर भी उनमें कितनी ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, कितनी ज़्यादा ताकत होती है। और शहर के बच्चों में तो 20 साल में भी वो इतनी हिम्मत नहीं होती जितनी गाँव के लोगों में 80 साल में लोगों में भी रहती है। वो इसीलिए रहती है कि वो ये हेल्दी सब्जी हफ्ते में एक बार बनाकर खाते हैं। तो आप भी ये
वाली सब्जी तो इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। और अब ना सारे के सारे काकोड़ों को निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है। तेल को गर्म होने दें और अब डालना है आधा चम्मच के करीब जीरा, और तेल गर्म ही था। जीरा डालने के बाद हमें डालना है आधा ही चम्मच के करीब सौंफ। सौंफ को ज़रूर से ऐड करें, सब्जी का टेस्ट ये बहुत अच्छे से बढ़ा देता है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी ज़्यादा सब्जियां इंग्रेडिएंट्स इस सब्जी में नहीं लगने वाले, बहुत आसान से आरामदायक बनने वाली सब्जी है और बहुत हेल्दी है। तड़का जब अच्छे से आ जाए ना तो उस टाइम हमें यहाँ पे ऐड करने हैं हमारे रफली चॉप्ड प्याज। तो प्याज को ऐड करने के बाद ना एक बार इन्हें चला लें। तो जैसे आप गैस का फ्लेम हाई रखेंगे तो प्याज की पंखुड़ियाँ अपने आप खुल जाएगी, और जैसे ही प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए तो गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम कर दें। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे हल्के से ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं, हल्के से यहाँ पे सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब ना इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे अभी के लिए सिर्फ 2 मसाले, हल्दी और यहाँ पे नमक। तो आधा चम्मच के करीब मैंने ऐड की है हल्दी और आधा ही चम्मच के करीब ऐड करेंगे हम यहाँ पे नमक। हल्दी नमक को ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से चला लें। तो जब ना आपको लगे ना कि हमारे प्याज एकदम सॉफ्ट से हो चुके हैं तो इसी स्टेज पे हमारे जो सरसों के तेल में अच्छे से भुने हुए जो हमारे काकोड़ा है जो पहले के मुकाबले और भी सॉफ्ट हो गए हैं। हालांकि ये कच्चे करेले होते हैं जो कड़वे बिल्कुल नहीं होते, लेकिन जो पके हुए करेले होते हैं उतने ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए बच्चों को ये सब्जी बनाकर ज़रूर दें, उनको बहुत पसंद भी आएगी। और सबसे बड़ी बात, बच्चे करेला क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वो कड़वा होता है। ये करेला भी है, उसके इतने सारे गुण भी है करेले जितने, और ये कड़वा भी नहीं होता, इसलिए बनाएं। प्याज के साथ काकोड़ों को अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद हमें ऐड करना है आधा चम्मच यहाँ पे मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर। तो यहाँ पे हल्दी और नमक पहले डाल दिया था, उसमें प्याज को भून लिया और उसके बाद यहाँ पे हमने डाला है मिर्ची और धनिया। इनको डालने के बाद भी अच्छे से हमें मिक्स करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऐड किया है चौथाई चम्मच के करीब सब्जी मसाला। सब्जी मसाला डालने से बस टेस्ट इन्हेंस होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि रहने दे सकते हैं। और अब सब्जी मसाला डालने के बाद हमारी जो मिर्ची थी जो बिल्कुल तीखी नहीं थी वो इसमें ऐड करी थी। काकोड़ों की सब्जी साथ मिर्ची अच्छी लगती है। और इसे ढक्कन देकर हम यहाँ पे पकने देंगे 4 से 5 मिनट के करीब मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट के बाद मसालों का अच्छा सा रस सारे की सारी सब्जी में फैल गया है। मिर्ची भी बहुत अच्छे से यहाँ पे हल्की सी पक गई है, सब्जी भी परफेक्ट बन गई है। तो यहाँ पे नज़दीक से मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब मैं बना रही थी ना तो मुझे लग रहा था हाय मैं कब इसको टेस्ट कर पाऊंगी, मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था। इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं इस सब्जी को खाने के लिए। ट्रस्ट में इतनी डिलीशियस लगी मेरे घर वालों को ये सब्जी, क्योंकि ये बच्चों को भी इवन पसंद आई है, क्योंकि ये कड़वी बिल्कुल नहीं है। उनको तो पता भी नहीं चला कि ये करेले की सब्जी है, मतलब ऐसे बता दिया कि हाँ कोई गाँव की सब्जी है, उन्होंने खा लिया। और ट्रस्ट में उनको इतना अच्छा लगा। तो अपने घर के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, खुद के लिए ये वाली सब्जी ज़रूर से बनाएं। अभी तो इसका बहुत अच्छा सा सीज़न आ रहा है और गुणों से भरपूर, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, कितनी सारी चीज़ें हैं इस सब्जी में। तो ये वाली सब्जी आप मेरे कहने पर एक बार बनाकर ज़रूर से ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो मैं तो इसी वीडियो के एंड में सोच रही थी कि हाँ थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा ले लूँ, फटाफट से टेस्ट कर लूँ। तो मुझे ये सब्जी इतनी ज़्यादा डिलीशियस लगी, ट्रस्ट मी। तो आप मुझे ज़रूर से बताएं कि क्या आपने ये सब्जी पहले कभी ट्राई करी है, अगर ट्राई करी है तो कब करी है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।